सो हे गाइस, BTTH के कोई न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें शाओयान का एक काफी शानदार फाइट सीन भी देखने को मिलेगा। तो जैसा कि हमने इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि जब शाओयान, जियान और मेडुसा तीनों ही उस वैली में पहुंच चुके थे, तो फिर मेडुसा की फाइट वहां पर हो गई थी पॉइजन गर्ल के साथ में, जिसको रोकने के लिए वहां पर गया था शाओयान। और वो उससे पूछता भी है कि आखिर तुम कौन हो। और शाओयान के हाथ में जैसे ही उसकी ग्रीन बोतल लगती है, वो समझ जाता है कि ये तो वही है जिसका नाम था लिटिल फेरी। तो फिर शाओयान उसका पीछा करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी लिटिल फेरी को ढूंढ नहीं पाता और वापस से पहुंच जाता है जियान के पास में, जहां पर शाओयान और मेडुसा दोनों ही उसकी जान बचाते हैं। और फिर जियान यहाँ से कुछ खाने के लिए चली जाती है, जिसके बाद फिर फाइनली उसका लेवल भी ब्रेक थ्रू होना शुरू हो चुका था। और हमारे इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम इसी सीन से ही होती है, जहाँ पर जो जियान का ब्रेक थ्रू का प्रोसेस था उसमें काफी ज्यादा समय लग रहा था, और उसकी प्रोटेक्शन में वहाँ पर बैठी हुई होती है क्वीन मेडुसा। और वो देखती है कि जिस जगह पे जियान का लेवल ब्रेक थ्रू हो रहा था, अब वहाँ पर अंडे के आकार जैसी कोई चीज बन चुकी थी, जिसमें जब जियान का लेवल ब्रेक थ्रू हो जाएगा तो उसमें से एक नई रूप की जियान निकलेगी। और इसे देखकर मेडुसा काफी खुश भी होती है, लेकिन तभी उसको अचानक से किसी चीज के धमाके की आवाज आती है, जो कि असल में होती है शाओयान की। और वो उस घाटी के अंदर बनी हुई घर के अंदर से कोई चीज उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर वो उसी धमाके के साथ में उससे काफी तेजी के साथ में निकलकर नीचे गिरता है, जो चीज मेडुसा को भी समझ में नहीं आती कि आखिर इसको ऐसा क्या हुआ। वो उसकी तरफ काफी देर तक देखती रहती है जब तक कि वो उठ नहीं जाता। और फिर वहां से उठते हुए शाओयान ये कहने लगता है कि इंपीरियल पिल्स का नेचर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो तो शुक्र है कि तुरंत ही मैंने वहां पर अपने फायर पावर को यूज किया, जिससे कि ना तो मुझे और किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं आई। मेडुसा उस घर की तरफ देखने लगती है और सोचती है कि आखिर ये वहां पर कर क्या रहा था। तो फिर शाओयान उसको ये बताने लगता है कि मुझे अपना लेवल ब्रेक थ्रू करने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत थी वो फाइनली मेरे हाथ में लग चुके हैं, लेकिन इनकी पावर काफी ज्यादा है, क्योंकि इसकी वजह से सांस लेने में भी काफी दिक्कत होने लगती है। लेकिन मेडुसा तो शाओयान के किसी भी बात में कोई भी अपना इंटरेस्ट दिखाती ही नहीं है। तभी शाओयान की नजर पड़ती है उस अंडे जैसी बन चुकी चीज के ऊपर। वो कहने लगता है कि आखिर ये क्या है और जियान कहाँ पर है। मेडुसा उसको ये बताती है कि ये तो जियान की वजह से ही ऐसा बना है, और शाओयान को उसके अंदर जियान की थोड़ी सी झलक भी दिखाई देती है। इसीलिए फिर वो कहने लगता है कि यानी कि अब उसका एक नया जन्म होगा। मेडुसा ये कहती है कि वैसे तो इस चीज को बने हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन इसमें जियान को नया रूप लेने में और भी ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा देर हो जाने के बाद भी जियान के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये और भी कई गुना ज्यादा समय ले जाएगी, लेकिन तुम्हारी जो ब्रीथिंग है वो तो काफी ज्यादा अनस्टेबल हो चुकी है। साथ ही साथ उसकी बॉडी के अंदर की जो डोगी थी वो भी अजीब सा बर्ताव करने लगी थी। मेडुसा कहती है कि अब मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अब तुम डो हुआंग के पीक लेवल तक पहुंचने वाले हो। जैसे कि फिर शाओयान तुरंत ही पहुंच जाता है मेडुसा के पास में और उससे ये कहता है कि इस बार की मेरी जो पिल ट्रेनिंग थी वो मेरे काफी ज्यादा काम में आई है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये नई ताकत मुझे नई बुलंदियों पर भी ले जा सकती है। तभी मेडुसा उससे ये कहती है कि वैसे डो हुआंग और डो वैंग के बीच का जो गैप होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए अगर जियान अपने लेवल को डो वैंग से डो हुआंग लेवल तक ले जाना चाहती है तो उसे इसमें कम से कम 6 महीने या फिर पूरे 1 साल का भी समय लग सकता है, तब जाकर उसका पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। शाओयान कहने लगता है कि हाँ वो तो है, जब मेरा ये लेवल ब्रेक थ्रू हो जाएगा तब मैं सीधा आ जाऊंगा जियान के पास में और उसका भी लेवल डो हुआंग तक ले जाने की कोशिश करूंगा। और फिर तभी वो अपने मास्टर को याद करते हुए ये कहने लगता है कि आप बस मेरा इंतजार करो, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने वाला हूँ, तब जाकर मैं आपको और अपने पिता दोनों को ही बचा कर ले आऊंगा। और मेडुसा भी इसको काफी देर से सोचते हुए देखे जा रही थी। तभी वो शाओयान से ये कहती है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि मैं जियान की देखभाल करने के साथ साथ तुम पर भी पूरी नजर रखती हूँ और तुम्हें भी बचाती हूँ। तो शाओयान उससे कहता है कि हाँ आपने ऐसा कई बार किया, इसी वजह से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वैसे अब मुझे अपना काम भी शुरू कर देना चाहिए। मैं सबसे पहले अपनी पिल्स को ड्रॉप करूंगा। लेकिन तभी अचानक से उसको कुछ अजीब सा फील होने लगता है और वो समझ जाता है कि जरूर से अंकल कैकैंग और लिंगर के साथ में कुछ गलत हो रहा होगा, क्योंकि वाकई में सिटी के अंदर अंकल कैकैंग और लिंगर को पकड़ लिया गया था और उनको यहाँ के सरदार के सामने झुका दिया जाता है, जिसका असल में नाम होता है ही कियान, और वो ही फैमिली का ही हेड है। उसके हाथ में होती है शाओयान के द्वारा दी गई जेड पिल, और वो ये कहने लगता है कि ये देखने में तो भले ही कमजोर नजर आती है, लेकिन ये है नहीं, इसके अंदर इतनी ताकत है कि वो एक ही बार में ही कियान को भी जान से मार सकती है। और वो उस बॉटल को प्रेस करने लगता है, जिससे कि उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिससे कि ही कियान समझ जाता है कि अब ये उसके लिए खतरा बन जाएगा और वो उसको तुरंत ही दूर फेंक देता है, जिसके अंदर असल में छुपी हुई होती है एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक, जिसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि उसको देखकर सभी लोग हैरान हो चुके थे, क्योंकि वो एक ही झटके में ही कियान को भी जान से मार सकता था। ही कियान ये सोचने लगता है कि अगर उसके पास में ऐसी ताकत और आ गई, अगर ये उसे कम से कम 1 दर्जन भर मिल जाए, तो फिर चाहे कोई बंदा डो वैंग लेवल पर ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी इसका
इसका सामना कर नहीं पाएगा। इसीलिए फिर वो यहाँ पर अंकल के गैंग से पूछने लगता है कि ये आकर तुम्हें कहाँ से मिली, तुम्हारे पास में इतनी ज्यादा पावरफुल चीज कैसे आ सकती है। फिर अंकल के गैंग उससे कहते हैं कि जब मैं माउंटेन्स के बीच में मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहा था तभी ये मुझे वहाँ पर मिली थी, लेकिन उसकी बातों पर किसी को भी यकीन नहीं होता और वो उसको मारते हुए उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तभी ही क्यान अपने एक एरो को तैयार करता है कि गैंग के ऊपर अटैक करने के लिए और उससे ये कहने लगता है कि अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। तो अंकल के गैंग उससे ये कहते हैं कि मैं तुमसे ये कह चुका हूँ कि ये बोतल मुझे मिली थी माउंटेन्स के बीच में, इससे ज्यादा और मैं कुछ भी नहीं जानता। तो फिर ही क्यान तुरंत ही उसको एक तीर भी मार देता है, जिससे कि यहाँ पर खड़े हुए ही फैमिली के लोग हंसने लगते हैं। ही क्यान उससे ये कहता है कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका और दे रहा हूँ, या तो मुझे जवाब दे दो या फिर जान से मारे जाओ। ये गैंग देखता है कि उसके सामने अब उसकी मौत खड़ी है, वो चाहे भी तो आज इससे बच नहीं पाएगा। लिंगर चिल्लाते हुए ये कह रही थी कि प्लीज मुझे और मेरे अंकल को छोड़ दो, लेकिन जब के गैंग कोई भी जवाब नहीं देता तो फिर ही क्यान उससे ये कहता है कि लगता है कि तुम मर के ही मानोगे। और ही क्यान जैसे उस तीर को चलाने वाला था तभी उसको एक आवाज आती है, अगर तुमने गलती से भी तीर चलाने की कोशिश की तो ये सीधा जाके लगेगा तुम्हारे ही सर पर, जिसकी वजह से ही क्यान डर जाता है कि आखिर ये किसकी आवाज थी। इसके फिर अगले ही पल यहाँ पर बिजली की रफ्तार से आ जाता है शाओयान, जिसकी बॉडी के अंदर अभी भी वो फ्लेम नाच रही थी, लेकिन वो ही क्यान के सामने सीना तान के खड़ा हो जाता है। लिंगर उससे ये कहने लगती है कि भाई शाओयान हमें बचा लो, लेकिन ही क्यान के साथ ही उसको घेर लेते हैं और ही क्यान भी शाओयान से ये कहता है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हें हमारी फैमिली के मसलों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमारे बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश करी तो बेकार में ही मारे जाओगे। लेकिन पहले शाओयान उससे कुछ भी नहीं कहता और चलते हुए पहुंच जाता है अंकल के गैंग और लिंगर के पास में, और उन लोगों को उठाकर जैसे ही उनकी मदद करने लगा था तो फिर ही क्यान अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि जाओ और इसको गाजर मूली के जैसे काट दो। तो फिर एक बंदा शाओयान से ये कहने लगता है कि अच्छा तो तेरे अंदर बहुत ही ज्यादा करेजा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी ही फैमिली के मसले में टांग अड़ाने की। शाओयान को तो केवल एक ही हाथ काफी था उसके प्राण पखेरु को उड़ाने के लिए, जिसको देखकर उसके साथ वाला बंदा तो वैसे ही डर जाता है और कांपने लगा था, जिस चीज को देखकर फिर ही क्यान भी सोचे पड़ जाता है कि आखिर ये कैसे हुआ। और वो शाओयान से ये कहने लगता है कि क्या तुम सच में हमारे मसलों के बीच में पड़ना चाहते हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज तुम्हें काफी ज्यादा भारी भी पड़ जाए। लेकिन शाओयान तो उसको ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे कि वो कोई हो ही ना। फिर वो उन सभी के सभी लोगों को ये ऑर्डर देता है कि तुम लोगों के पास में केवल 30 मिनट का ही समय है, अगर तुम लोग इससे पहले इस किंगशेन सिटी को छोड़कर चले जाओगे तब मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा और मैं फिर ऐसे समझूंगा जैसे कि यहाँ पर कुछ कभी भी हुआ ही ना हो। इसीलिए अगर जिंदगी बचाना चाहते हो तो यहाँ से दुम दबाकर भाग लो। तो फिर ही क्यान ये कहने लगता है कि अच्छा तो नए लड़कों में कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है, क्योंकि तुम इकलौते ऐसे लड़के हो जिसने आज तक मेरे साथ में ऐसे बात करने की कोशिश की है। जिस बात को सुनकर फिर उसके साथी भी काफी ज्यादा हंसने लगे थे, या फिर वो बंदा कितना ज्यादा बेवकूफ होगा जो कि ही फैमिली के लीडर को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग तो ये भी कहने लगते हैं कि शायद उस बच्चे को पता नहीं है कि उसकी आंखों के सामने कौन खड़ा हुआ है। अभी अंकल के गैंग शाओयान से कहते हैं कि इस बार में कुछ ज्यादा ही केयरलेस हो गया था, मैं ये भी नहीं चाहता कि आपको हमारी वजह से कोई भी नुकसान हो। तो शाओयान उससे ये कहने लगता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि आज के इस मसले को मैं कुछ कायदे से ही खत्म करूंगा। फिर गैंग भी ये कहने लगता है कि हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि तुम कोई नॉर्मल से इंसान नहीं हो जिससे कोई भी लड़ सके, लेकिन ये भी जान लो कि हमारी ही फैमिली भी कोई भी कमजोर फैमिली नहीं है। तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी ये ही फैमिली वर्ल्ड ऑफ मार्शल आर्ट का एक बहुत ही अहम हिस्सा भी निभाती है, इसीलिए हमें तो तुमसे डरने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब तो तुम्हारे साथ साथ ये के गैंग और लिंगर भी यहाँ से नहीं जाने वाले। लेकिन शाओयान का ये सारी की सारी चीजें देखकर कुछ ज्यादा ही दिमाग फिरने लगा था। ये क्यान अपने लोगों को ये ऑर्डर देता है कि जाओ और इस लड़के को खत्म कर दो। शाओयान ये कहने लगता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि अपने आप को ग्रेट ना समझता हो, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि हर बाप का भी एक बाप होता है और उसे हम दादाजी कहते हैं, क्योंकि वो केवल अपनी फ्लेम के एक ही अटैक से उन सभी को ही धूल चटा देता है। और अब इसके आगे की फाइट हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा।